चलिए आज एक ऐसे सफर पे चलते हैं जो हमें वक्त में अरबों साल पीछे ले जाएगा। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे 4 अरब साल के भूगर्भिक इतिहास ने, मतलब जमीन के नीचे की बनावट ने, आज के झारखंड की पूरी कहानी लिख दी, उसके खजाने से लेकर उसकी अर्थव्यवस्था तक। और यकीन मानिए, ये चट्टानों की कोई सूखी बोरिंग कहानी नहीं है। सुनने में तो ये किसी फिल्म का डायलॉग लगता है ना? पर यह बात झारखंड के लिए 100% सच है। हम देखेंगे कि कैसे झारखंड की ताकत, इसकी इंडस्ट्री का पूरा नक्शा सीधे सीधे उन चट्टानों से जुड़ा है जिन पर यह राज्य खड़ा है। तो चलिए इन पत्थरों में छिपे राज को खोलना शुरू करते हैं। अच्छा, इसे समझने का सबसे आसान तरीका क्या है? जरा एक परतदार पराठे या लजानिया के बारे में सोचिए। झारखंड की जमीन भी बिल्कुल वैसी ही है। अरबों सालों में चट्टानों की अलग अलग परतें एक के ऊपर एक बिछती चली गई, और हर परत का अपना एक अलग दौर है, अपना एक अलग खजाना है। तो हम इन्हीं परतों को एक एक करके खोलेंगे और देखेंगे कि कैसे इन सब ने मिलकर आज का झारखंड बनाया है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं बुनियाद की। हमारी कहानी शुरू होती है आर्कियन युग की चट्टानों से, जो झारखंड की जमीन की सबसे निचली, सबसे पुरानी परत है। जरा इस नंबर को देखिए, 90%। मतलब झारखंड का लगभग पूरा का पूरा बेस इन्हीं पुरानी पैतृक चट्टानों से बना है। ये वो चट्टानें हैं जो तब बनी थीं जब हमारी पृथ्वी बस आग का एक गोला थी और धीरे धीरे ठंडी हो रही थी। इनमें कोई जीवाश्म, कोई फॉसिल नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि ये उस जमाने की हैं जब धरती पर जीवन का कोई नामो निशानी नहीं था। अब इन आर्कियन चट्टानों में एक खास पत्थर मिलता है जिसे कहते हैं नीस। ये क्या चीज़ है? यूं समझिए कि जमीन के नीचे ग्रेनाइट की चट्टानें फंसी हुई थीं और करोड़ों साल तक ऊपर से जबरदस्त दबाव और नीचे से भयंकर गर्मी ने उन्हें पकाया और निचोड़ा। नतीजा, ग्रेनाइट की शक्ल बदल गई और उसमें लहरदार धारियां बन गईं। इसी को नीस कहते हैं। और कमाल की बात यह है कि पूरा का पूरा छोटा नागपुर पठार इसी नीस चट्टान पर टिका है। तो ये तो हो गई नींव की बात। अब देखते हैं कि इस मजबूत बेस के ऊपर कौन सी परत बिछी। और ये वो परत है जिसने झारखंड को उसका असली खजाना दिया। इनका नाम है धारवाड़ क्रम की चट्टानें। और इनका ये जो निकनेम है ना, पैसे वाली चट्टानें, ये इन्हें ऐसे ही नहीं मिला है। इन्हीं चट्टानों में झारखंड के सारे बेशकीमती मेटल्स यानी धात्विक खनिज छिपे हैं। तो इस खजाने में क्या क्या है देखिए। हाई ग्रेड लोहा, तांबा, सोना, क्रोमियम, यूरेनियम, आज की इंडस्ट्री को चलाने वाली हर जरूरी चीज। और ये सब कुछ खास तौर पे कोल्हान डिवीजन के सिंहभूम वाले इलाके में मिलता है। पर एक सवाल है, ये सारे खनिज तो जमीन में बहुत गहरे दबे थे, तो ये ऊपर सतह के पास कैसे आ गए? यहीं पर कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है जिसका नाम है सिंहभूम शीयर जोन। हुआ ये कि जमीन के नीचे दो बहुत बड़ी प्लेटें आपस में टकराईं और रगड़ खाईं। इससे 160 किलोमीटर लंबी एक दरार बन गई। इस जबरदस्त घर्षण और गर्मी ने नीचे दबे खनिजों को पिघला दिया और उन्हें एक लिफ्ट की तरह ऊपर सतह के पास धकेल दिया। तो देखिए कनेक्शन कितना सीधा और साफ है। जमशेदपुर को भारत का स्टील सिटी क्यों कहते हैं? क्योंकि वहां की धारवाड़ चट्टानों में दुनिया का सबसे बेहतरीन हेमेटाइट लोहा मिलता है। अगर ये चट्टानें और ये शेयर जोन यहां ना होता तो शायद जमशेदपुर और टाटा स्टील का इतिहास कुछ और ही होता। अब हम उस दौर में चलते हैं जो झारखंड के लिए असली गेम चेंजर साबित हुआ। वो दौर जिसने इसे भारत का रूर यानी इंडस्ट्रियल हार्टलैंड बना दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं गोंडवाना चट्टानों की। इसकी कहानी भी बहुत दिलचस्प है। सोचिए, आज से लगभग 30 करोड़ साल पहले धरती पर बहुत बड़े बड़े घने जंगल थे। फिर जमीन में दरारें पड़ी और ये सारे जंगल उन्हीं दरारों में समा गए। समय के साथ ऊपर से मिट्टी, पत्थर की परतें जमती गईं और करोड़ों साल तक जमीन के अंदर की गर्मी और दबाव ने इन जंगलों को पकाकर काले सोने यानी कोयले में बदल दिया। और ये पूरा का पूरा ड्रामा हुआ कहाँ? मुख्य रूप से दामोदर नदी की घाटी में। यही वजह है कि आज झारखंड का 98% कोयला इन्हीं गोंडवाना चट्टानों में मिलता है, जो दामोदर वैली कोल फील्ड में मौजूद हैं। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। सारा कोयला एक जैसा नहीं होता। एक होता है थर्मल कोल, जो आमतौर पर बिजली बनाने के काम आता है, और दूसरा होता है प्राइम कुकिंग कोल, जिसकी जरूरत स्टील बनाने वाली भट्टियों में पड़ती है। इसे बहुत ज्यादा तापमान पैदा करना होता है और इसमें गंदगी बहुत कम होनी चाहिए। और यहीं पर झारखंड की असली अहमियत सामने आती है। भारत में थर्मल कोल तो कई राज्यों में मिल जाता है, लेकिन अच्छी क्वालिटी का प्राइम कुकिंग कोल
सिर्फ और सिर्फ झारखंड की दामोदर घाटी की खदानों में ही मिलता है। इसके बिना भारत का स्टील उद्योग चल ही नहीं सकता। चलिए अब कहानी में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि झारखंड के जमीनी नक्शे को आज का रूप कैसे मिला। अब हम पहुंच गए हैं डायनासोर के जमाने में। जुरासिक पीरियड में राजमहल की पहाड़ियों के नीचे जबरदस्त ज्वालामुखी फटे, लावा की नदियां बह निकलीं और ठंडी होकर सीढ़ीदार चट्टानों के रूप में जम गईं, जिन्हें हम आज राजमहल ट्रैप्स कहते हैं। इसके करोड़ों साल बाद जब हिमालय बन रहा था तो उस दबाव की वजह से छोटा नागपुर का पूरा पठार 3 स्टेज में ऊपर की ओर उठ गया। इस ऊपर उठने का एक बहुत ही खूबसूरत नतीजा निकला, नदियों का पुनर्जीवन। मतलब सोचिए, कोई नदी आराम से बह रही है और अचानक उसके नीचे की जमीन ऊपर उठ जाए, क्या होगा? उसकी ढलान बढ़ जाएगी, रफ्तार तेज हो जाएगी और वो अपनी घाटी को और तेजी से काटने लगेगी। इसी प्रोसेस से झारखंड के मशहूर हुंड्रू, जोन्हा और दशम जैसे शानदार झरने बने। पठार का जो हिस्सा सबसे ज्यादा ऊपर उठा उसे आज पाट क्षेत्र कहते हैं, जहां ऊपर से सपाट पहाड़ियां हैं। और यहीं पर झारखंड का एक और कीमती खजाना बॉक्साइट मिलता है। होता यह है कि जब इन ऊंची पहाड़ियों पर तेज बारिश होती है तो पाली बाकी सारे मिनरल्स को बहाकर ले जाता है और पीछे सिर्फ एल्यूमिनियम से भरपूर बॉक्साइट रह जाता है। तो अब हम अपनी कहानी के आखिरी पड़ाव पर हैं। चलिए अब इन सब धागों को जोड़कर देखते हैं और समझते हैं कि कैसे जमीन के नीचे की इन परतों ने मिलकर झारखंड का इंडस्ट्रियल भाग्य लिखा है। ये टेबल पूरी कहानी का निचोड़ है। देखिए सब कुछ कितना जुड़ा हुआ है। जहां धारवाड़ चट्टानों में लोहा मिला, वहां जमशेदपुर में स्टील प्लांट लगा। जहां गोंडवाना में कोयला मिला, वो दामोदर घाटी एनर्जी का हब बनी। विंध्यन चट्टानों के चूना पत्थर ने पलामू में सीमेंट इंडस्ट्री को जन्म दिया और पाट क्षेत्रों के बॉक्साइट ने लोहरदगा में एल्यूमिनियम इंडस्ट्री की नींव रखी। साफ है, झारखंड का इंडस्ट्रियल मैप उसकी जमीन के नीचे का आईना है। पर यह सब देखकर एक बड़ा सवाल मन में आता है, क्या सिर्फ जमीन के नीचे खनिज होने से ही सब कुछ हो जाता है? क्या भूगोल ही किस्मत लिख देता है? या फिर भूगोल तो बस मौके पैदा करता है और उस किस्मत को बनाना या बिगाड़ना तो इंसान की कोशिशों और उसकी नीतियों पर निर्भर करता है। और यहीं से जुड़ा है आज का सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ी चुनौती। जिस भूगर्भिक बनावट ने झारखंड को इतनी दौलत दी है, उसी की वजह से माइनिंग और उससे जुड़ी पर्यावरण की समस्याएं भी हैं। तो सवाल यह है कि कोई राज्य अपनी इस अरबों साल पुरानी विरासत और अपने आने वाले कल के पर्यावरण के बीच एक सही संतुलन कैसे बना सकता है? ये वो सवाल है जिसका जवाब आज झारखंड को ढूंढना है।